नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। भूमि घोटाला केस में कारोबारी विष्णु अग्रवाल से 21 जून को ईडी की पूछताछ। दरअसल कमरटोली स्थित सेना की 4.55 एकड़ जमीन डील में फर्जीवाड़े व मनी लॉन्ड्रिंग में चार्जशीट के बाद ईडी ने अब दूसरे जमीन घोटाले की जांच शुरू कर दी है। इसी क्रम में ईडी ने सिमरटोली में सेना की कब्जे वाली जमीन की डील में विष्णु अग्रवाल को 21 जून को ईडी दफ्तर बुलाया गया है। सूत्र के माने तो 21 जून को विष्णु अग्रवाल से सिमरटोली स्थित सेना जमीन के साथ साथ चेसायर होम रोड में 1 एकड़ जमीन की डील में भी पूछताछ होगी। आपको बता दें कि मई में भी ईडी ने विष्णु को समन किया था, पर तब स्वास्थ्य कारणों से पूछताछ नहीं हो सकी थी। बता दें कि सिमरटोली स्थित सेना की कब्जे वाली 3.75 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री विष्णु अग्रवाल ने फरवरी 2018 में कराई थी। बता दें कि विष्णु अग्रवाल ने यह जमीन महुआ मित्रा और संजय कुमार घोष से खरीदी थी। विष्णु अग्रवाल ने इस खरीद के लिए 24.37 करोड़ का भुगतान किया। ईडी ने इस मामले में सेना मुख्यालय से भी पत्राचार किया था। पत्राचार के बाद जो तथ्य मिले उसके बाद ही विष्णु अग्रवाल को फिर से समन किया गया। अर्जुन मुंडा ने 151 युवाओं को सौंपा नियुक्ति पत्र। बता दें कि रोजगार मेले के तहत केंद्र सरकार की ओर से आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण के 6वें चरण में झारखंड में नवनियुक्त 151 युवाओं को मंगलवार को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। इन युवाओं को विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नौकरी मिली है। सीसीएल के कन्वेंशन सेंटर में रोजगार मेला के तहत आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के 6वें चरण में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने 25 युवाओं को सांकेतिक रूप से नियुक्ति पत्र दिया। वहीं डाक विभाग, रेलवे, अलग अलग बैंकों सहित अन्य विभागों में नवनियुक्त कुल 151 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने इन युवाओं को बधाई देते हुए कहा कि एक बेहतर राष्ट्र के निर्माण में वे अपना योगदान दें। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश उपस्थित थे। बताते चले कि रोजगार मेले के 6वें चरण में सबसे ज्यादा 79 युवाओं को रेलवे में नौकरी मिली है। इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया में 2, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 5, कैनरा बैंक में 3, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 16, इंडियन ओवरसीज बैंक में 2, जेआरजी बैंक में 2, पंजाब नेशनल बैंक में 5, यूको बैंक में 8, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 5, एनएसएओ में 1, सीपीडब्ल्यूडी में 2, डाक विभाग में 17 और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में 4 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। झारखंड में आज बारिश के आसार, चलेगी तेज हवा, भीषण गर्मी से मिलेगी राहत। दरअसल बता दें कि रांची समेत राज्य के कुछ हिस्सों में अगले 24 घंटों में तेज हवा और गरज के साथ हल्की बारिश के आसार हैं। मौसम में इस बदलाव से गर्मी से भी राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग रांची के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राजधानी रांची सहित राज्य के कई जिलों में अगले 24 घंटे के दौरान गर्मी के साथ साथ कहीं कहीं गरज के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। दरअसल मानसून झारखंड में इस बार 18 जून को दस्तक देगा, लेकिन बिपोर्जन तूफान और प्री मानसून गतिविधियों की वजह से झारखंड में बारिश होगी। बता दें कि मौसम विभाग ने बताया है कि पलामू में अभी गर्मी बरकरार रहेगी। मंगलवार को भी पलामू समेत कई स्थानों पर लू का प्रकोप बना रहा। हालांकि राज्य में कुछ स्थानों पर बारिश भी हुई। बता दें कि रांची में भी बूंदाबूंदी तो हुई, लेकिन गर्मी से लोगों को राहत नहीं मिली। गर्मी का प्रकोप ऐसा रहा कि मेदिनीनगर का पारा सबसे अधिक 44.2 डिग्री रहा। वहीं रांची में 39.8 और जमशेदपुर में 42.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। बता दें कि राज्य भर में अभी भी गर्मी सामान्य से 5 डिग्री ऊपर है। बीजेपी सरकार बनते ही झारखंड में लाएंगे एनआरसी, बांग्लादेशियों को करेंगे बाहर, बाबूलाल। दरअसल झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला फिर गरमाने लगा है। बीजेपी विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में बीजेपी की सरकार बनते ही सबसे पहले एनआरसी लाएंगे। उन्होंने कहा कि एनआरसी लाकर बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को बाहर निकाला जाएगा। दरअसल बाबूलाल मरांडी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की 9 वर्ष के शासनकाल की उपलब्धियों को बताने के लिए जारी कार्यक्रम के सिलसिले में संताल परगना के साहिबगंज पहुंचे थे। यहाँ बोरियो प्रखंड के हिरनचरा मैदान में जनसभा को संबोधित करने के पश्चात बाबूलाल ने मीडिया से मुखातिब होते हुए झारखंड की बिहार और पश्चिम बंगाल की गलती सीमा से बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले को लेकर चिंता जताई। बता दें कि अभी पिछले दिनों ही झारखंड हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और केंद्रीय गृह मंत्रालय से बांग्लादेशी घुसपैठ के बाबत सवाल पूछा था। मेहंदी का रंग उतरने से पहले पत्नी के साथ छोड़ गए प्रोफेसर, स्विमिंग पूल में डूबने से मौत। बता दें कि झारखंड के धनबाद स्थित आईआईटी आईएमएस के प्रोफेसर डॉक्टर यशवंत कुमार उजाला की स्विमिंग पूल में डूबने से मौत हो गई। डॉक्टर यशवंत कुमार की शादी 1 महीने पहले ओडिशा की अश्विनी से हुई थी। अभी पत्नी के हाथों में मेहंदी भी नहीं छूटी थी कि डॉक्टर यशवंत ने छोड़ दिया। घटना की सूचना पाकर हावड़ा से डॉक्टर यशवंत के परिजन धनबाद पहुंचे। अस्पताल पहुंचने पर उनकी पत्नी बेहोश हो गई। पिताजी कालिदास अपने जवान बेटे का शव देखकर गस खाकर गिर रहे थे।
बता दें कि डॉक्टर यशवंत माइनिंग इंजीनियरिंग विभाग में सहायक प्रोफेसर के पद पर कार्यरत थे। बता दें कि उन्होंने 2009 से 2013 तक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिवपुर बंगाल से माइनिंग इंजीनियरिंग ब्रांच लेकर बैचलर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। इसके बाद IIT खड़गपुर से 2014 से 2016 तक माइनिंग इंजीनियरिंग से एमटेक किया। 2016 से 2021 तक IIT खड़गपुर से ही माइनिंग इंजीनियरिंग में PhD की थी। झारखंड के गढ़वा में धर्मांतरण की कोशिश करते धराए 12 लोग, 20 पेटी धार्मिक पुस्तक जब्त। दरअसल झारखंड के गढ़वा में धर्मांतरण का प्रयास कर रहे 1 दर्जन लोगों को ग्रामीणों ने पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने इनके पास से 20 पेटी धार्मिक किताब बरामद की है। मिली आरंभिक जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार किए गए लोग ग्रामीणों को ईसाई धर्म में कन्वर्जन का प्रयास कर रहे थे। हिरासत में लिए गए महिला और पुरुष दोनों शामिल हैं। बताया जा रहा है कि ये महिला और पुरुष आश्रय गृह में रहकर धर्मांतरण के काम में लगे थे। कहा जा रहा है कि जब ग्रामीणों ने विरोध किया तो कुछ लोग भाग निकले। पुलिस उनकी भी तलाश में लगी है। बता दें कि ईसाई धर्म में ग्रामीणों का कन्वर्जन का पूरा यह मामला गढ़वा जिले के टंडवा थाना क्षेत्र का है। टंडवा में ग्रामीणों ने बुधवार को कुछ लोगों को पकड़ा तो मामले का खुलासा हुआ। गौरतलब है कि गढ़वा में इससे पहले भी कुछ छात्र छात्राओं को पढ़ाई के नाम पर धर्मांतरण की कोशिश करते हुए लोगों को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया था। झारखंड में लोकसभा चुनाव की तैयारी का शंखनाद। आज झामुमो के गढ़ में राजस्थान की वसुंधरा राजे करेगी कई जनसभाओं को संबोधित। दरअसल झारखंड में भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया झारखंड में चुनावी माहौल को और तैयार करने पहुंची है। वसुंधरा राजे 3 दिवसीय झारखंड दौरे पर 13 जून को देवघर पहुंची। गोड़ा सांसद निशिकांत दुबे को पूरी जिम्मेदारी मिली है कि वह इस यात्रा को सफल बनाए। बता दें कि 13 जून को गोड़ा लोकसभा क्षेत्र के देवघर स्थित शिवलोक मैदान में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। बता दें कि इस सभा में वसुंधरा राजे ने कहा कि आदिवासी के नाम पर लोग सत्ता पाकर अपना विकास तो कर रहे हैं, लेकिन आदिवासियों का विकास नहीं हो रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने झारखंड का निर्माण यहाँ के लोगों के लिए किया था। मुख्यमंत्री और अधिकारी अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं। भोले भाले लोगों की जमीन पर कब्जा कर लिया जाता है। वसुंधरा राजे ने गोड़ा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे का जमकर तारीफ करते हुए कहा कि गोड़ा संसदीय क्षेत्र विकास का मॉडल बन चुका है। एम्स और एयरपोर्ट दोनों मिल जाना बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि PM मोदी ने देश के लिए दायित्व निभाया। अब हमारी बारी है कि झारखंड की सभी 14 लोकसभा सीट भाजपा के झोली में डाल दे। झामुमो ने साधा निशाना। बीजेपी अपने सांसद बृजभूषण सिंह को बचा रही है। आज दिल्ली पुलिस का चेहरा सामने आएगा। दरअसल झामुमो ने आरोप लगाया है कि भाजपा दबंग व्यभिचारी सांसद बृजभूषण को बचा रही है। 15 जून को एक बार फिर जघन्य अपराध गौरवान्वित होगा जब दिल्ली पुलिस की चार्जशीट सामने आएगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस मानसिक तौर पर भाजपा की गुलाम हो चुकी है। बता दें कि झामुमो ने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को स्पष्ट करना चाहिए कि दिल्ली पुलिस कौन सा काम किस दिशा में कर रही है। बता दें कि झामुमो के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य मंगलवार को मीडिया से बातचीत कर रहे थे। सुप्रियो ने कहा कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में देश का नाम रोशन करने वाली महिला पहलवानों के साथ क्या हुआ है वह सबके सामने है। लाख प्रयास के बाद भी FIR तक दर्ज नहीं हुई। जब सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया तो केवल शिकायत दर्ज की गई, पोक्सो एक्ट की धारा जोड़ी गई, लेकिन इसके बाद भी बृजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हुई। बाद में गृह मंत्री और खेल मंत्री की महिला पहलवानों के साथ सहमति बनी कि 15 जून तक दिल्ली पुलिस चार्जशीट दाखिल कर देगी। सिर्फ बड़गाई अंचल के IAS छवि रंजन को नाजायज कमाई के लिए मिलते थे 2 से 2.5 लाख। ईडी को मिली जानकारी। दरअसल आपको बता दें कि बड़गाई अंचल में होने वाली नाजायज कमाई से रांची के तत्कालीन उपायुक्त छवि रंजन को हर महीने 2 से 2.5 लाख रुपए मिलते थे। यानी सिर्फ एक अंचल से ही हर साल उन्हें करीब 25 लाख रुपए मिलते थे। उधर सेना की जमीन और चेसार होम रोड की जमीन के मामले में हुई जालसाजी में मदद करने के लिए तय रिश्वत की रकम में जमीन दलाल अफसर अली उर्फ आपसू खान ने प्रेम प्रकाश से घूस के 1 करोड़ रुपए एडजस्ट कर लिए। अफसर अली के 1.5 करोड़ रुपए प्रेम प्रकाश के पास बकाया थे। जलसाजी जमीन के खरीद बिक्री के मामले में जारी जांच के दौरान ईडी को इन तथ्यों की जानकारी मिली है। गौरतलब है कि ईडी ने 13 मई को छवि रंजन, बड़गाई अंचल के अधिकारी मनोज कुमार, राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप सहित अन्य के ठिकानों पर छापा मारा था। छापेमारी के दौरान भानु प्रताप के घर से अंचल कार्यालय की जमीन से संबंधित मूल दस्तावेज जब्त किए गए थे। छापेमारी के बाद भानु ने पूछताछ के दौरान बड़गाई अंचल में जारी कमीशन खोरी का खुलासा किया था। केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रो स्टील को वन भूमि देने का आदेश किया रद्द। जाने क्या है इसकी बड़ी वजह। दरअसल बता दें कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बोकारो के इलेक्ट्रो स्टील को पूर्व में दी गई वन भूमि का उपयोग का आदेश स्टेज 1 रद्द कर दिया है। केंद्र ने झारखंड के वन एवं पर्यावरण विभाग के सचिव को पत्र लिखकर यह जानकारी दी है। बता दें कि राज्य सरकार ने वर्ष 2019 में वन भूमि का उपयोग की अनुमति दी थी। वन विभाग की बिना अंतिम अनुमति के इलेक्ट्रो स्टील इस वन भूमि का उपयोग कर रहा है। कंपनी को जिन शर्तों पर स्टेज 1 मिला था
उसे 3 साल में राज्य सरकार या कंपनी पूरा नहीं कर पाई। बता दें कि भारत सरकार ने इस मामले में राज्य सरकार को उचित एक्शन लेने का आग्रह किया है। बता दें कि भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने 17 दिसंबर 2019 को कुछ शर्तों के आधार पर 184.23 हेक्टेयर वन स्टेज 1 क्लियरेंस दिया था। इस स्टेज का उपयोग इलेक्ट्रो स्टील पहले से कर रहा था। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।